हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं शेयर कर रही हूँ ईद के दूसरे दिन का व्लॉग। तो शाम का टाइम था और मैं नेल पॉलिश लेकर बैठी थी लगाने के लिए। तो फिर याद आया कि थिनर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जाहिर बात है, जब नेल पॉलिश लगी होती है तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। और फिर कल जुमे का दिन भी था, तीसरी ईद भी थी। तो फिर मिशी ने याद दिलाया कि आर्ट मंगा के रखा हुआ है, वो लगा लो। तो इस वजह से फिर मैंने नेल्स पे जो है ना आर्ट लगा लिया था। कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया था, डार्क। तो इसी तरह कैसे लग रहा था नेल पॉलिश। वैसे भी ज़्यादातर ये होता है कि मैं अर्क ही लगाती हूँ, या फिर नेल पॉलिश लगाती हूँ तो थोड़ी देर बाद जो है ना बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ उससे। खैर, ये है मेरा ईद के दूसरे दिन का ड्रेस। वैसे दूसरे दिन भी ये पहना था मैंने, तीसरे दिन भी ये पहना था। और इस तरह से इसे स्टिच करवाया था स्लीव्स पे और साइड वगैरह पे, दामन पे लेस लगवा के, क्योंकि इस तरीके का डिज़ाइन आजकल वैसे भी फैशन में है। तो खैर, ये ड्रेस जो है ना वो सबको ही पसंद आया था जब मैंने पहना था। और ये इसके साथ की सैंडल और ज्वेलरी, वैसे इयररिंग्स भी इसकी मैचिंग के अच्छे मिल गए थे, फ्लावर वाले। तो खैर, यहाँ पे ड्रेस में आयरन कर ली थी। वैसे सैंडल जो स्टोन वाली थी, इसमें काफ़ी स्टोन जो है ना वो शाइन कर रहे थे। तो सारी चीज़ें जो है ना मेरी मैचिंग की आ गई थी ड्रेस के हिसाब से। तो खैर, यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार थी। उसके बाद फिर मैंने काम किया, क्योंकि शाम में आंटी आ रही थी, कजन्स वगैरह आ रहे थे। और फिर ज़ाहिर बात है, खाना भी तैयार करना था रात के लिए। तो सारा काम मैंने कर लिया था पहले ही। और फिर ये था कि उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी आराम से। तो फिर ये था कि सारा काम वगैरह करने के बाद जो है मैं तैयार हो गई थी। और बस मैंने चावल नहीं डाले थे। ये था कि चावल जो है ना वो एंड में ही डालूंगी, क्योंकि चावल गर्म ही अच्छे लगते हैं। इस वजह से बाकी सारा काम कर लिया था। और ये वाली मैंने लिप ग्लोस लगाई थी अपनी ड्रेस की मैचिंग की, क्लेज़ोना की, जो मैं लेकर आई थी मैग्नेट से, 517। वैसे कलर ये अच्छा था और लॉन्ग लास्टिंग भी है, मैंने पहले भी बताया था। तो खैर, फाइनली यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। ये था कि सबके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊँ। तो फाइनली हम सब तैयार हो गए थे और यहाँ पे वेट कर रहे थे बस आंटी के आने का। तो ये लोग थोड़ा लेट हो गए थे आने में। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है सब आए, तो फिर मस्ती मजाक, हंसी मजाक सब चलता रहा। वैसे भी जब कजन्स गैदरिंग हो तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा फन होता है, मज़ा आता है और अच्छा टाइम सबके साथ स्पेंड होता है। खैर, यहाँ पर बस स्नैकिंग चली थी। उसके बाद फिर खाना लगा दिया था। खाने में मैंने बनाया था पुलाव बिरयानी, क्योंकि कल मैंने बिरयानी बना ली थी, तो इस वजह से फिर आज पुलाव बिरयानी बनाई थी। मिशी ने बनाई थी चिकन कढ़ाई, और मीठे में शीर खोरमा था, और उसके अलावा रबड़ी मंगाई थी और चाट बनाई थी। वैसे मैंने चाट इसलिए बनाई थी कि ये लोग जल्दी आने का बोल रहे थे कि पहले नाश्ता कर लेंगे, यानी चाट वगैरह जो मैंने बनाई थी, निमको मिठाई वगैरह जो थी सारी चीज़ें, तो पहले नाश्ता लग जाता और उसके बाद फिर जो है ना वो खाना खाते। लेकिन खैर, ये लोग काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर मैंने चाट जो है ना वो साथ ही लगा दी थी। तो यहाँ बस हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद किचन में थोड़ा काम किया और उसके बाद फिर मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई थी मैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक मेहंदी ना हो तो मज़ा नहीं आता ईद का। तो खैर, मेहंदी लग रही थी और साथ साथ चाय भी चल रही थी।
वैसे ईद पर ईदी मिलने का भी अपना ही मज़ा है। खैर उसके बाद सब लोग चले गए थे और ये आंटी लेके आई थी मिठाई, तो यहाँ पे बस इसी को एंजॉय किया। वैसे भी गुलाब जामुन मुझे पसंद है, वो भी हर जगह की नहीं पसंद, बहुत कम जगह की मुझे पसंद आती है। खैर ये है ईद का तीसरा दिन और शाम का टाइम था और हम लोग जा रहे थे नानी के घर। और यही मैंने ड्रेस पहना था आज, इयररिंग्स, और उसके अलावा बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कज़न के आने का। कज़न लेने आ रहा था हमें और यहाँ पर बस टाइम पास कर रहे थे थोड़ा, क्योंकि उसे आने में लेट हो गया था और काफ़ी देर से जो है ना फिर हम लोग नानी के यहाँ पहुँचे। वैसे जब तैयार हो जाओ और तैयार होके बैठने का यानी वेट करने का जो है ना बहुत मुश्किल टाइम होता है ये, तैयार होके वेट करना। तो खैर फिर कज़न आ गया था और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मामू के घर। और रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि आधे घंटे तक तो हम ट्रैफिक में ही फंसे रहे और इतनी मुश्किल से जो है वो घर तक पहुँचे। खैर उसके बाद फिर खाना लगा दिया था कज़न ने और हमारी फरमाइश पे बनाया था चिकन टिक्का। वैसे भी मैंने इसे कहा था और कुछ नहीं बनाना, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी हो गया था, यानी 3-4 दिन में खा खा के कि बिल्कुल भी ना मूड नहीं था और कुछ खाने का। तो खैर यहाँ पे चिकन टिक्का बहुत मज़े का बना था और यहाँ पे बस हमने इसी को एंजॉय किया, हम सब ने खाना खाया। उसके बाद फिर बातें वगैरह हंसी मजाक सब चलता रहा, बहुत मज़ा आया। वैसे तीनों दिन ही ईद के जो है ना वो अच्छे गुजर गए माशाल्लाह से। तो खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद कज़न केक लेके आ गया था, तो यहाँ हमने केक कट किया। वैसे भी तीसरी ईद भी बस ख़त्म पर ही थी, तो उसके बाद फिर बस वही रोज़ाना के रूटीन। और यहाँ पे बस हमने केक कट किया और ये क्यूटी पाई कज़न का बेटा, इसकी पहली ईद थी हमारे साथ। इतना सही लेकिन इतना शरारती है, और केक जिस तरीके से इसने कट किया था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला सीन था। केक कट करने के बाद क्यूटी भाई ने केक पे हाथ मार दिया था, इसकी वजह से ये केक का डिजाइन जो है ना ऊपर से खराब हो गया था। तो यहाँ बस केक को एंजॉय किया, साथ साथ हंसी मजाक और बातें वगैरह सब चलती रही। लेट आए तो ज़ाहिर बात है फिर लेट ही घर वापस जाना हुआ, क्योंकि यहाँ भी सबसे मिलना, क्योंकि और कजन्स भी आ रहे थे। तो पहले हम वहाँ गए थे और उसके बाद फिर यहाँ आए थे। खैर उसके बाद ये था कि कल ईद का चौथा दिन था और कजन्स वगैरह को आना था, यानी फुप्पो और कजन्स वगैरह आते। तो अगले दिन जो है ना वो तेज़ बारिश हो गई थी, मैं तो सो रही थी और जब बादल गरजने की आवाज़ आई, जब मेरी आँख खुली और बाहर देखा तो बारिश हो रही थी तेज़, और बादल जो है ना बहुत ज़्यादा गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। तो ये था कि देर तक बारिश होती रही, लेकिन मुझे जो है ना नींद आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा थकन भी थी। तो मैं खैर बाहर देखने के बाद बारिश को, उसके बाद फिर मैं सो गई थी और थोड़ा लेट ही उठी थी, क्योंकि यही था कि अब बारिश हो रही है तो पुप्पो वगैरह तो आएंगे नहीं, कजन्स वगैरह। तो इस वजह से बस ईद का चौथा दिन जो है ना वो आराम में गुजरा। मैं बस केक को एंजॉय किया और मेरी फेवरेट एप्पल कोल्ड ड्रिंक, बस इसी को एंजॉय किया। तो इस तरह से हमारा ईद का दूसरा और तीसरा दिन गुजरा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सबके साथ। खैर उसके बाद ये 2 दिन बाद की क्लिप है, 16 अप्रैल, और कज़न्स आ रहे थे जो कि नहीं आए थे ईद के चौथे दिन। तो उन्होंने जो है ना बस लेट ही बताया था, यानी अचानक से ही बताया था कि हम लोग आज आ रहे हैं। ये था कि बारिश का बता रहे हैं, बारिश ना हो जाए अगले दिन, तो इस वजह से फिर इन लोगों ने अचानक से ही बताया था आज आने का। तो मैं सो रही थी, सो के उठी तो पता चला कि कज़न्स वगैरह आ रहे हैं। तो फिर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद यहाँ बिरयानी का मसाला तैयार किया, चावल भी होके रख दिए थे और बॉईल करके फिर यहाँ मैंने तय लगा दी थी। मिशी ने दही फुल्कियाँ बना ली थी, मीठे में रबड़ी मंगा ली थी। तो इस तरीके से बस अचानक जैसा हो सकता था वैसा कर लिया था। खैर यहाँ मैं लगा रही थी बिरयानी में तय। वैसे ये बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी, स्पाइसी, सभी को पसंद आई। वैसे मैं पुलाव या बिरयानी जो है वो हर बार ही बासमती चावल में ही बनाती हूँ, सेला चावल में नहीं बनाती। लेकिन बहुत कम ही सेला चावल, यानी सालों हो गए मुझे सेला चावल बनाए हुए, तो बहुत कम कभी कभार ही बनने में आ जाते हैं सेला में, वो भी अगर गलती से आ जाए तो। खैर यहाँ पर अभी भी गलती से ना सेला चावल ही आ गया था, मैंने मंगाया था बासमती लेकिन सेला आ गया था। लेकिन खैर बिरयानी अच्छी बन गई थी, सबको पसंद आई। तो दस्तरखान लगा दिया था, खाना लग गया था। उसके बाद फिर हम सब ने खाना खाया। वैसे आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन में काम करना मुश्किल हो रहा था। खैर यहाँ पे फाइनली खाना लग गया था और हम सब ने खाना खाया और
इस तरह से हमारी ईद गुजरी। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छे टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।